हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे क्लास में, रीजनिंग के क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि हम अगले एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो आज हम आपके लिए लाए 25 क्वेश्चन एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि सवाल पूछा हुआ सवाल आपको मिलेगा सारा। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और जैसा कि आपको बताया हुआ है कि 25 सेट्स का क्वेश्चन रहेगा, तो 25 क्वेश्चन में आपको लेकर आया हूं 25 क्वेश्चन टोटल, जिसका सॉल्यूशन अभी हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें बहुत कम समय लगता है या आपका बनाया हुआ होगा जिसमें आपको भी लग रहा होगा कि नहीं, इसको इस तरीके से अगर बनाते तो थोड़ा और कम समय लगता आपका। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों के बीच में जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, चैनल लाइक कर लीजिए और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो लिखा हुआ है, क्या लिखता है सेशन में कि बुक, देखिए यहां पर बुक को लिखा है 172 और पेजेस PAGES, पेजेस को लिखता है 240। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, क्या करें तो क्या करें आगे। तो नंबर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो 172 लिखा हुआ है, 172 लिखा हुआ है, नंबर बहुत बड़ा लग रहा है। तो नंबर अगर बड़ा लग रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है कि गुना का काम किया गया होगा। अब किस तरह के गुना का काम किया होगा, तो हमें सबसे पहले इसके नजदीक पहुंचने का प्रयास करना। देखो जब भी लेटर और डिजिट का क्वेश्चन हो तो लेटर का जो पोजीशन होता है उसका इस्तेमाल आप जरूर करो, क्योंकि उसी के इस्तेमाल से आपको बहुत लगभग 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो चलिए ये पहला है आपके पास, क्या ये है 2 और 30, ये हो जाएगा 32 और ये 11 इसमें जोड़ लीजिए 3 और 43। अब 43 को 172 कैसे लिख सकते हैं? अगर कहीं कंफ्यूजन चल रहा है कि ये 32 कैसे आया तो देख लो, बी का 2 और ये 15 और ये 15, तो 15 15 30 और 2 32 और ये 11 उसमें जोड़ दिए तो ये 43। अब देखो 3 और यहाँ पर लास्ट में है 2, तो आप 43 में 3 से कितना में गुना कीजिएगा कि 2 के आसपास पहुंच जाएंगे। 4 से गुना कर सकते हैं। देखो 4 तिहाई 12 का 2, हाथ में बचा 1 और 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि 172 मिल जा रहा है। तो कर क्या रहा है, इन जितना भी अक्षर है आपके पास उनके पोजीशन का सम, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके पोजीशन का सम कर रहा है और उसको फिर यहाँ पर 4 से गुना कर दिया। अच्छा यहाँ 4 से गुना किया, यहाँ भी देख लेते हैं कि क्या 4 से ही गुना कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 1, ये 7 और ये 5 और ये हो जाएगा आपका 19। तो जोड़ लीजिए 19 और 1 20 और 16 और 5 21 और ये हो जाएगा 7। तो 7 और 1 8 और 4 और 1 48 हो जाएगा। अच्छा 48 में अगर आपके पास जब ये नंबर आ रहा है 48 आ रहा है, तो 48 और 240 बहुत लंबा दूरी है। अब लंबा दूरी है तो अगर हम इसको 4 से गुना करते हैं, 48 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 8 चौके 32, लास्ट में कितना 2, जबकि यहाँ साफ क्लियर आपको दिख रहा है कितना लिखा हुआ है 0। तो देखो हो क्या रहा है ना कि यहाँ कितना अक्षर है, 1 2 3 4 अक्षर, तो इसके वजह से गुना क्या किया 4। तो यहाँ कितना अक्षर है देख लो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 4 की बजाय कितना से गुना कर लेंगे 5 से। तो गुना कर लो 48 गुना 5, 48 गुना 5, 8 5 40 का 4 और 5 के 20 और 4 24, 240 आपको मिल जाएगा। यानी कंक्लूजन क्या कर रहा है, सॉल्यूशन क्या कर रहा है, जो वर्ड आपका दिया हुआ है उस वर्ड में जो अक्षर लिखे हुए हैं अक्षर के पोजीशन का आपको सम करना है और उसके बाद उस शब्द में जितना अक्षर है उतना से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास शब्द क्या है, लाइब्रेरी। देखो यहाँ पर आपके शब्द क्या है, लाइब्रेरी। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, जैसा लॉजिक हमें पता चला उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी में आइएगा तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11, सॉरी एल का हो गया आपका 12, आई का हो गया 9, बी हो गया 2, 18 1 18 और वाई। अब ये क्या करना है, यहाँ पे वाई का पोजीशन हो जाएगा कितना 25। सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने से जो आपको नंबर मिलेगा, जो भी नंबर मिले 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर है, 7 अक्षर है आपके पास, तो उसको 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए गुना अगर जोड़ के पहले देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12 9 2 11 11 1 12 12 12 24, खत्म हो गया ये। और यहां से 18 दूना 36
और ये मिल गया आपको 25। तो देख लो 6 4 10 5 15 के 5, हाथ में बचा 1, 3 2 5 2 7 और 1 8। और कितना नंबर था? 7 अक्षर था, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 पच्चे 35, साइड में कर लेते हैं। 35 का 5 और 7 56, 56 और 3 हो जाएगा ये 59। 595 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है लॉजिक? क्या किया गया है? अक्षर के पोजीशन का सम किया गया है और शब्द में जितना अक्षर है उतना से उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। बस यही आपका सॉल्यूशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि सेकंड में क्या किया गया है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आ गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है सिक्योर, ठीक है, सिक्योर, SECURE। सिक्योर को क्या लिखता है बाबू? YJGXTF। बहुत आसान है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको पोजीशन याद होना जरूरी है। अल्फाबेट का अगर पोजीशन आपको याद है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसका पोजीशन 19 5 3 21 18 5 6 20 24 7 10 और ये हो गया 25। अगर आप यहां पर से देख पा रहे हैं तो 5 से क्या हो गया, 1 बढ़ गया, 6 18 और 2 20 21 और 3 24 और 3 देखो 1 2 3 और यहाँ जोड़ देगा कितना 4, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा। अब यहाँ कितना जुड़ेगा 5, तो 5 और 5 कितना 10 मिल जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 तो यहाँ कितना 6, 19 में 6 जोड़िएगा तो कितना 25। यानी क्या कर रहा है, नंबर को जोड़ते चला जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 6 5 4 3 2 1। तो आपसे पूछा किसका, हाउसेस का, तो HOUSES। अब यहाँ क्या देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 1 जोड़ेगा, इसमें 2 जोड़ेगा, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 और यहाँ पर जुड़ जाएगा 6। अब जोड़ करके आंसर कर सकते हैं। तो H का स्थान होता है कितना 8, 8 और 6 14, यानी कि क्या हो जाएगा N। तो N देखो फर्स्ट में है N, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि इसमें T लिखा हुआ था। आ जाओ यहां जोड़ते हैं तो 15, ये 15 और 5 जुड़ गया कितना 20 और 20वें पोजीशन पर कौन, T। तो सेकंड स्थान पर T है, सब में T है, अभी कोई आंसर गलत नहीं है। आ जाइए यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा U का कितना 21, 21 और 4 कितना 25, यानी तीसरे स्थान पर क्या होना चाहिए Y। तो देखो तीसरा स्थान पर यहाँ Y है, यहाँ Y नहीं है, तो 2 ऑप्शन आपका ऐसे ही चला गया। अब आते हैं यहाँ पर, अब देखो यहीं पे क्लियर आपको पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं क्लियर हो जाएगा। एस का पोजीशन कितना 19 और इसमें कितना जोड़ना है 3, तो 19 और 3 कितना 22, यानी कि भी होना चाहिए। तो यहाँ देखो भी लिखा हुआ, यहाँ टी लिखा हुआ, यानी कि ये गलत हो गया और ये ऑप्शन आपका सही हो। पूरा बनाने का जरूरत नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोलता है क्वेश्चन क्या बोलता है कि आउल, आउल OWL, आउल को लिखा है 150 और आपसे फिर एक और बोला क्राउ CROW, क्राउ को लिखा है 236 और आपसे पूछा है क्या कि रॉबिन को क्या लिख सकते हैं। तो चलिए आउल को 150 कैसे लिखा वो देखते हैं। देखिए नंबर बड़ा है यानी कि मल्टीप्लिकेशन का काम हुआ और मल्टीप्लिकेशन का काम हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फाबेट के पोजीशन का भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया होगा। तो देखो ये हो गया 15, ये हो गया 23 और ये हो गया 12, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो 15 12 27 और 27 और 23 कितना 7 और 3 10 और ये 5 हो गया। अब ये 50 को आप 150 कैसे लिख सकते हैं, तो कितना अक्षर है इसमें 3 अक्षर है, तो इसमें 3 से गुना कर दिया है, तो ये हो गया आपका कितना 150। सेम चीज यहां पर होगा, तो देख लेते हैं यहां पर 18 और 3 21 और 15 और 24 सॉरी 24 नहीं 23, तो 5 3 8 और 1 9 और 2 2 4 और 1 5। अच्छा यहाँ 3 से गुना किया, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27, 9 27, यानी कि यहाँ पर कितना आना चाहिए था 7 आना चाहिए था, लेकिन 7 नहीं दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, तो देखो यहाँ ये इसमें 3 अक्षर था इसलिए 3 से गुना किया, इसमें 4 अक्षर है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो ये दे देगा आपको 236। तो आपसे पूछा किसके बारे में है, रॉबिन के बारे में पूछा है। तो आ जाओ रॉबिन का ही काम तमाम करते हैं। रॉबिन का ROBIN
ROBIN, रॉबिन। तो ये हो गया 18, 15, 2, 9 और ये 14, जोड़ लो। 8 5 13, 1 1 2, 33 हो गया। 9 और 2 11 और ये हो गया आपका 14। तो 4 1 5 और 3 8 और 3 4 5 58 हो गया। और कितना अक्षर है? 1 2 3 4 5 अक्षर है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 5 40 का 0, हाथ में बचा 4, 5 25 और 4 29, 290 जो है वो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? एक बार लॉजिक फिर से बता रहे हैं, सारे अल्फाबेट के पोजीशन का सम कर देना है, सबको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जितना अक्षर रहेगा उतना से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे जितना भी अक्षर। इसमें 5 अक्षर है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें 4 अक्षर है तो 4 से मल्टीप्लाई किया है। बिल्कुल क्लियर कट आप इस चीज को देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आज ये क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो लिखता है ब्यूटी। ब्यूटी को लिखा है BEAUTY। ब्यूटी को लिख रखा है 71, ठीक है। और रिवर को लिखता है RIVER। रिवर को लिखता है वो 70। अब ऐसा क्यों लिखा है? फिर से वही, नंबर छोटा है यानी कि अल्फाबेट के पोजीशन का सम किया हुआ होगा, कुछ इस तरीके से किया हुआ होगा। लाइट कटा हुआ है, एसी बंद है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा गर्मी लग रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 5 1 21 20 और ये हो गया आपका 25। तो चलिए आइए इनको जोड़ लेते हैं, जोड़िएगा। तो ये दे देगा आपको कितना? 66, ठीक है। और 5 2 7 और 1 8, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 7, 74, लेकिन लिखा है 71। आइए यहां क्या कर दिया है, तो 18 36 9 5 14 और 22, जोड़ लो। 6 4 10 2 12 का 2, 3 2 5 1 6 और 1 7। अच्छा, दिक्कत यह है कि देखिए यहाँ पर जोड़ने पर 74 आ रहा और ये 71 लगभग आसपास में है, और यहाँ 72 से 70 लिख दिया। अब 72 को 70 लिख दे रहा, 74 को 71 लिख दे रहा। तो एक दिमाग में कैलकुलेशन आपका चल सकता था कि 74 को 71 लिखा है तो -3 कर दिया है, लेकिन यहाँ भी तो -3 नहीं किया, यहाँ -2 किया। अब यहाँ -3 कर रहा है, यहाँ -2 कर रहा है, इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो एक कारण ये होता है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें 1-2 का डिफरेंस हो, तो वहां पर आप वॉवेल को एक बार जरूर हिट करके देखिए। तो देखिए हम वॉवेल को हिट करते हैं और सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। कितना वॉवेल? 1 2 3। तो इसके वजह से इसमें क्या कर दिया? 3 घटा दिया, आंसर आ गया 71। आइए इसमें कितना वॉवेल? 1 और 2, तो 72 में 2 घटाएंगे तो कितना? 70 आ गया आंसर। यानी कर क्या रहा है कि जो आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पर जो वर्ड है, जो शब्द लिखा हुआ है, उन शब्द के अक्षरों को जोड़ देना है, और उस शब्द में जितना वॉवेल है उतना उसमें से आपको माइनस कर देना है, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। फिर आपको वो आंसर अपना मिल जाएगा। जैसे देख लीजिए यहां पर, इसको सॉल्व करेंगे पीपल, तो पी ये हो जाएगा 16 5 15 16 12 और 5, जोड़ लीजिए। 15 5 20, 20 और 10 30 और 6 36, 36 और 16 और 17, जोड़ लो। 6 6 12 36 18, 18 1 19 का 1 3 4 5 और 1 6, 69 मिल रहा है आपके पास। अब देख लो इसमें कितना वॉवेल है? 3, 1 2 3, तो 3 माइनस कर लीजिए, तो ये दे देगा आपको 66, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 में ई का कोड आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ई का कोड पूछ रहा है। पेड़ का दिया हुआ है PAID, पेड़ का दिया हुआ है 3 2 7 4, और आपसे APED का भी दिया हुआ है कितना? 6 4 3 7, और आपसे ई का कोड पूछा। देखो इस तरह का क्वेश्चन क्लास में बहुत सारा करवाया है, कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग इसको बोलते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोडिंग में क्या होता है ना, कि यहां पर आप देख सकते हैं एक कॉमन आपको मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन देखो क्या क्या मिल रहा है, ए ए ई ई नहीं कॉमन मिल रहा है, ई का तो बताना ही है, डी डी,
ए और डी कॉमन मिल रहा है, तो ए और डी कॉमन मिला यानी कि 3 से 3 चला गया, 7 से 7 चला गया, और कुछ कॉमन मिल रहा है पी, तो पी से पी चला गया यानी कि 4 से 4 चला गया, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 6 बचा। अब जो एक लास्ट आपका बच रहा है वही उसका कोड हो जाएगा, यानी यहाँ 6 बच रहा है और यहाँ ई बच रहा है, तो ई का कोड 6 हो जाएगा। अगर आई का कोड पूछता तो यहाँ 2 हो जाता। ऑप्शन में ई, यानी देखो ऑप्शन नंबर ए छिपा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से वही क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में डार्क, DARK, डार्को को कह रखा है 3 2 8 4 और आपसे पूछता है RAKE 6 4 3 7 और इसमें आपसे कोड पूछा है ई का, वापस से ई का कोड पूछ रहा है। फिर से वही चीज है आपके पास, क्या वही चीज है कि कॉमन ढूंढ लेना है। तो देखो कॉमन क्या मिल रहा है, RARA कॉमन मिल रहा है, दोनों में कॉमन ढूंढ लो। 3 से 3 चला गया, 4 से 4 चला गया। अब आपको ढूंढना है ई, तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो के और के कॉमन मिल रहा है, और के कॉमन मिल रहा है तो कुछ है एक्स्ट्रा आपके पास, नहीं है, एक गड़बड़ है, ये 7 नहीं, ये 8 होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 8 होना चाहिए था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें आप नहीं गड़बड़ाइएगा। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन, ई, और इधर कौन बचा 6, तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है बाबू, उस पीछे वाला क्वेश्चन जो आपका है वो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 7 की जगह पर, यहाँ पर 7 की जगह पे 8 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जहां से लिखा गया है वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, वो टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आजा भी भाई, हाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए, बहुत आसान है, चाइनीज कोडिंग आपको मालूम होगा। आपको कोड पूछा गया आई का, तो आई का कोड पूछा गया, सिंपल है। देखो फर्स्ट वाले में यहाँ पर आई कॉमन है और यहाँ पर आई कॉमन है, तो ये कॉमन है और ये कॉमन है। अब एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, इसका कोड यहाँ पर दिया हुआ है और इसका कोड जो है वो यहाँ दिया हुआ है, दोनों में आई कॉमन है, तो आई दोनों में कॉमन ढूंढ लो, क्या है, आई एल के आंसर हो गया, कॉमन यही मिल रहा है, ये आंसर हो गया। आ जाओ, कितना आसान क्वेश्चन, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत सारा चीजें एकदम आसान हो जाएगा। सेशन को पूरा देखिएगा, 25 का 25 क्वेश्चन आप पूरा देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कमेंट जरूर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप उसका बता सकते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वो बता सकते हैं, और बुरा लग रहा हो तब भी बता सकते हैं। यानी आप पूरा छूट है आपके पास, आप आजाद देश में है, तो आपके पास जो भी राय रहता है आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कॉलोनी, COLONY, कॉलोनी को लिखता है 48 और इंटरचेंज को लिखा है 88 और आपसे पूछा है कि माउंटेन को क्या लिख लें, माउंटेन को क्या लिख लें। बहुत आसान सा चीज है ये। अगर माउंटेन का आपसे पूछा है तो देखो, अगर ये दोनों नंबर आप देखते हैं, कौन कौन सा नंबर, 48 और 88, तो ये दोनों नंबर जो है वो 8 का मल्टीपल है। देख लो, ये भी 48 कैंसिल हो जाएगा और 88 भी 8 से कैंसिल, दोनों नंबर 88 यानी 8 का डिविजिबल है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 को आप 48 कैसे कर सकते हैं, तो 6 गुना 8 करके हम 48 लिख सकते हैं इसको, बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए यहाँ पर 88 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 गुना 8 कर दिया है, 88 हो गया। अब यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुना 8 कर लो 64, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये कोई तुक्का नहीं था,
हम बस चांस लिए। चांस क्या लिए कि नंबर जो दोनों मेरा आ रहा था ये 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है। अगर आपके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है तो आप अपना कंक्लूजन जो है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा कि किसी और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं या कोई और आंसर आ सकता है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये तुक्का नहीं था, आप इसको थोड़ा सा लॉजिक वे में सोचिएगा, लॉजिकल वे में, तो आपको ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो ये 48 हो जाएगा, यहां 88 और यहां पर आपको कितना मिल गया 64। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो एक डोनर है, ड्रोब है, और आपसे पूछा है कि n का कोड क्या होगा। देखो फिर से वही क्वेश्चन, जो कॉमन है उसको उड़ा डालो। कॉमन क्या है, DOR, DOR, और E भी तो कॉमन है, DORE कॉमन है। तो देखो D 5 से 5 चला गया, 2 से 2 चला गया, 3 से 3 चला गया, और देख लो 9 से 9 चला गया, यहां 6 बचा, यहां 7। तो इसके हिसाब से देखो n पूछ रहा था, n पहले वाले में, तो पहले वाले में क्या मिला 6, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो आपसे v का कोड पूछता तो v यहां अकेला बच रहा था और यहां अकेला कौन बच रहा था 7, तो 7 आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर आप आते हैं तो टेल, फिर से वही क्वेश्चन, एक आपको पूछा है। तो देखो यहाँ पर एक अकेला ए यहाँ है और एक अकेला ए यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि एक डिजिट जो ऐसा होगा जो दोनों जगह पे कॉमन होगा। तो 5 1 7 3 और 6 4 5 2, कॉमन क्या है 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन में भी अगर आप समय ले रहे हैं तो क्या ही बना रहे हैं जी। इतना आसान क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं, फूक दो बन जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई, BUY, बाई को लिखता है ACTVXZ, और यहां पर कैप CAP, कैप को लिखा है BDZBOQ। बहुत आसान, देखो बहुत आसान, ABCTUVXYZ है। इसको लेटर में पढ़ते हैं चेंज नंबर वाले में, यानी कि यहां पर देखो 3 लेटर था और इसका कोड क्या, तो कितना 6 लेटर कर दिया, कम से ज्यादा हो गया। बट कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कम से ज्यादा ही होगा, ज्यादा से भी कम हो सकता है। तो यहां देखिए C है तो BCD, Z के बाद A के बाद B, OPQ। देखो हो क्या रहा है कि जो लेटर लिखा हुआ है, जैसे यहां B लिखा हुआ है तो B के पहले वाला A को और B के बाद वाला यानी कि C को, इसके लिए 2 कोड कर रहा है। जो लेटर है उसका एक पहले को और एक बाद का। जैसे यहां देखो बॉक्स, तो बॉक्स में A पहले और C बाद में, B के पहले क्या A और B के बाद क्या C, तो AC पहले आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब O लिखा हुआ है तो O में पहले क्या आना चाहिए NOP, AC के बाद क्या आना चाहिए NP, तो NP तो इसमें नहीं है, NP इसमें भी नहीं है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। O है ना, O के लिए NP, O के पहले N और O के बाद P, और फिर X आएगा तो X के पहले W और X के बाद Y। बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, सॉरी 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए, टॉय इज न्यू और गिव मी टॉय, चाइनीज कोडिंग इसी को बोलते हैं बाबू। तो ढूंढ लो, टॉय का कोड पूछ रहा है, तो देखो टॉय इसमें भी है और टॉय इसमें भी है, तो इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या है, BZ है कॉमन, नहीं है BZ। TQ है, TQ है, TQ है, करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 12 जो है खत्म हो गया क्वेश्चन। ज्यादा कुछ मेहनत करने का आवश्यकता नहीं है। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन। टाइमिंग जो है वो 2 से 5 PM का है। 3 घंटे का क्लास होता है बाबू हमारा, और 3 घंटे में आपको 2 से 3 मैथ्स, 3 से 4 इंग्लिश और 4 से 5 रीजनिंग का क्लास होता है। तो जिनको भी अगर करना हो तो आप इंक्वायरी करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8804219668। ये हमारा नंबर है ऑफिस का, और इस नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये है आपका 29 ऑफ जुलाई से, डेट तो बता ही नहीं थे।
तो 29 जुलाई से 2 से 5 नया बैच है 8804219668। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना क्लास करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या रखा है देख लेते हैं। लिखता है CHOSEN, इसको कहता है YTMIWN। ठीक है, और यहां पर लिखा है कॉमन COMMON, और इसका कोडिंग कर दिखा है क्या YMOOMN। चलिए आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करता है कोडिंग। देखिए, अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो C का कोडिंग जो है वो Y है, H का T है, O का M करता है, S का I लिखा है, E का W लिखा है और N का N लिख दिया। अरे भाई तो ऐसे किया कैसे इसे? आइए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। अगर इनका पोजीशन लिखते हैं तो देखो ये 3, 15, 13, 13, 15, 14, 14, 13, 15, 15, 13 और ये हो जाएगा 25। नंबर चूंकि बहुत ज्यादा है तो देखो जब भी लेटर का कोडिंग आप करते हैं तो लेटर का कोडिंग आप 3 तरीके से कर सकते हैं। लेटर का कोडिंग कितने तरीके से? 3 तरीके से। क्या क्या कर सकते हैं? किसी लेटर में आप कुछ जोड़ सकते हैं, किसी लेटर में आप कुछ घटा सकते हैं, तो यानी लेटर का कोडिंग आप जोड़कर कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं, और तीसरा जो वैरायटी है वो है उसका अपोजिट कर सकते हैं। तो अपोजिट कीजिएगा तो अपोजिट तो है नहीं, सी का अपोजिट वाई तो होता नहीं, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। लेकिन एक चौथा जो होता है उसको आप इसको इंक्लूड कीजिएगा, क्या? अपोजिट करने के बाद आप उसमें जोड़ या घटा सकते हैं। सम या तो देखो सी का अपोजिट होता है क्या? एक्स, एक्स में एक्स जोड़िएगा तो वाई मिल जाएगा। एच का अपोजिट क्या? एस, एस में एक जोड़िएगा तो टी मिल जाएगा। ओ का अपोजिट क्या? एल, एल में एक जोड़िएगा तो एम मिलेगा। एस का अपोजिट क्या? एच, एच के बाद क्या आता है? आई। ई का अपोजिट क्या? भी, भी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू। और एन का अपोजिट क्या? एम, एम के बाद क्या आता है? एन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है दिमाग में कि एन का लास्ट वाले का ऐसे लिख दे रहा है, लास्ट वाले का ऐसे लिख दे रहा है, सी का वाई लिखना है, सी का वाई लिखना है, तो बहुत सारे बच्चों में ये दिक्कत हो जाएगा ना। अब लास्ट में आप टी खोजिएगा तो किसी के लास्ट में टी दिया हुआ है ये नहीं है। ठीक है, सी का वाई मिल जाता आपको, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आगे जाकर सारा गड़बड़ हो जाता। तो चलिए आइए, हमारे पास क्या है? क्लाइंट। तो क्लाइंट का ढूंढिए सी का वाई, तो सब में वाई दिया हुआ है, सब में पी दिया हुआ है, नहीं बता सकते हैं। देखो वाई पी वाई पी वाई पी, कौन सही कौन गलत अभी नहीं मालूम। तीसरे लेटर पर आएंगे आई, तो आई का अपोजिट क्या होता है? आई का अपोजिट क्या होता है? रीजा। आई का अपोजिट आर, आर में एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? एस। तो ये ऑप्शन चला गया, देखो यहां पर एस नहीं था तो ये चला गया। अब ये सब में कॉमन है। अब आगे आते हैं तो ई, ई का अपोजिट क्या होता है? तो ई का अपोजिट भी, भी के बाद क्या आना चाहिए? डब्ल्यू आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, भी आ गया, डब्ल्यू आना चाहिए, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू लिख रहा है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, हाउस, HOUSE, हाउस को लिखता है 67, और इसके बाद ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड को लिख दिया है 83। अब यहां पर आपको बताएं, नंबर ज्यादा बड़ा नंबर नहीं, तो ज्यादा बड़ा नंबर या नहीं इसका मतलब कि आप पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं पोजीशन का इस्तेमाल करके, ये हो जाएगा 8, 15, 21, 19 और 5, जोड़कर देखो 67 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा जी। तो 15 और 5 20, 20 20 40 और एक 41, नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 41, 41 और 19 और 8, तो 9 1 10 और एक 18, 18 क्या? 4 1 5 और एक 6, 68 67 दिया, तो -1 कर सकते हैं। क्यों करेंगे? गड़बड़ है, कोई और लॉजिक लगा सकते हैं। हाँ देखते हैं, एक और लॉजिक हो सकता है, इनका अपोजिट कर सकते हैं। तो एच का अपोजिट क्या होता है? एच का अपोजिट हाई स्कूल, एस। एच का अपोजिट क्या? हाई स्कूल, एस। आ जाओ देखते हैं।
पहले इनका अपोजिट लिख लेते हैं। तो H का अपोजिट S, O का अपोजिट L, U का अपोजिट हो जाएगा F और S का अपोजिट H, E का अपोजिट हो जाएगा V। अब इनका जरा सम करके देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। तो 19 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और ये दे देगा आपको 22। जोड़ लो, 9 4 13, 13 और 6, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 के साथ हाथ में बचा 2, 2 2 4 2 6 और 2 67 मिल गया। यानी क्या कर रहा है, अल्फाबेट का अपोजिट, यहां भी अल्फाबेट के पोजीशन को ही जोड़ा लेकिन एग्जैक्ट उसी का नहीं जोड़ा है। जो अल्फाबेट आपका दिया हुआ है उसका अपोजिट कर रहा है और अपोजिट करने के बाद उनके पोजीशन का सम कर दे रहा है। देखो अगर आपको लग रहा है कि हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ये सब चीज कब आएगा आपके पास, जब आप बहुत सारा क्वेश्चंस बनाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिए और नौकरी हो जाएगा, तो ये सब चीज आप दिमाग से अपना निकाल दीजिए कि एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद नौकरी हो जाता। बिल्कुल नहीं होता है। उसके पीछे फिर लगन से मेहनत करना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके होता है। तो ये प्रैक्टिस का आलम है कि मैं इस तरीके से क्वेश्चंस को बना दे रहा हूं। तो आप भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि लॉजिक में कहीं गड़बड़ नहीं हो। कभी कभी क्या होगा, कुछ लॉजिक्स ऐसा मिलेगा आपको आपके मन में कहीं ना कहीं लग रहा हो कि ये गलत भी तो हो सकता है, क्या ऐसा भी लॉजिक पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है कि वही सही लॉजिक हो। तो उस डर को आप मन से कैसे निकालिएगा, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप बनाइएगा, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज्यादा लॉजिक सीखिएगा, तो आपके मन से ये डर निकल जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लॉजिक आज तक गलत हुआ है, बस वो यहां पर फॉलो कर जाना चाहिए। तो जहां फॉलो किया तो कोई भी लॉजिक आपका गलत नहीं होता है। ये है आपका रीजनिंग जिसमें कोई भी लॉजिक गलत नहीं होगा। तो चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। लॉजिक आपको मालूम है, यहां दिया हुआ है KITCHEN। तो सबसे पहला काम, K का अपोजिट आप उस तरीके से बना सकते हैं तो उस तरीके से बना लीजिए। तो K का अपोजिट होता है क्या, P यानी कि 16। I का अपोजिट क्या होता है, R यानी कि 18। T का अपोजिट G तो 7 हो जाएगा। C का अपोजिट X तो 24 हो जाएगा। H का अपोजिट S तो 19 हो जाएगा और E का अपोजिट V तो 22 हो जाएगा और N का अपोजिट M तो ये हो दे देगा आपको 13। आप सबको जोड़ दीजिए यहां से। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा देख लो 8 और 6 14, 14 7 21, 21 4 25, 25 और 5 30, 30 और 9 39, 39 का 9 हाथ में बचा 3। तो अब इससे ज्यादा बनाने का जरूरत ही नहीं। 9 यहाँ लास्ट में आ गया ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखो बाकी किसी के भी लास्ट में 9 नहीं था और जोड़ने पर 9 आ गया, यानी यही आंसर हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ रहा है। लॉजिक मालूम होना चाहिए आपको बस, ठीक है। पिंक, चलो आ जाओ देखते हैं कि पिंक का कोड ऐसे कैसे लिख दिया है। पिंक PIN के पिंक को लिखा है 15 और पेंट PAINT पेंट को लिखा है 24। चलिए आइए देखते हैं पिंक को 15 कैसे लिखा है और पेंट को 24 कैसे लिखा है। एक मिनट, चलिए हो गया होगा आपका। कोशिश किए बना। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं नंबर को तो ये 15 है और ये 25 है। 15 किसके नजदीक, 16 के नजदीक, और 24 किसके नजदीक है, 25 के नजदीक में है। अगर आप ध्यान से और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये 16 जो है वो कितना का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और ये 25 जो है वो कितना का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। वो हो क्या रहा है, देखो कर क्या रहा है, इसमें कितना अक्षर 4, तो 4 का स्क्वायर 1 माइनस कर दिया, और इसमें आएगा तो कितना 5 अक्षर, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 1 कर दिया। तो देखो ना क्या आपसे पूछा है, वाइडलेस, तो ढूंढ लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो और 1 माइनस कर दो, यानी 63 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक 63 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
चलो सेशन पूरा कंप्लीट करना है बाबू, पूरा क्वेश्चन देखना है, 25 का 25 क्वेश्चन देखना है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दो। तो क्या कहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है रैम, RAM, रैम को कहता है Q14, और इसके बाद कहता है कार, CAR, कार को लिखता है B19। जरा देखते हैं क्या हो गया है यहां पर। देखो यहां क्या किया है, R में -1 करेंगे तो Q मिल जाएगा, इसका पोजीशन कितना 17 और इसका पोजीशन कितना 18, तो -1 करेंगे। देखो B है तो C में -1 करेंगे तो ये 3 होता है इसका पोजीशन, 1 माइनस करेंगे तो B हो जाएगा, जिसका स्थान कितना होता है 2 होता है। चलो पहला अक्षर तो मिल गया। अब नंबर कहां से लाएं 14, तो देखो M का स्थान कितना 13 और A का स्थान कितना 1, तो 3 और 1 14 हो गया, 13 1 14। यहाँ ये तो इसका 18 और 1, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर मिल जा रहा है 18 और 1 19 हो गया आपके पास। चलिए आइए, तो आपसे पूछा है क्या मार्क, तो देखो कर क्या रहा है, अब आपके पास एक दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, सर यहाँ 3 अक्षर दिया है, यहाँ भी 3 अक्षर का शब्द दे रखा है, लेकिन यहाँ जो मार्क लिख रहा है वो कितने अक्षर का है 4 अक्षर का है। कोई बात नहीं, हमें घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है? क्योंकि हम हैं यहाँ पर आपको तकलीफ से निकालने के लिए। तो मार्क लिखा है MARK, मार्क। क्या कर रहा था, पहले अक्षर में -1 कर रहा था ना, तो पहला अक्षर में -1 कर लीजिए, तो पहला अक्षर में -1 करेंगे तो L मिलेगा। अब L या तो इसमें होगा या तो इसमें, यही होगा, दोनों में से कोई एक आंसर आने जा रहा है। बाकी जोड़ लो, 18 और 1 19, और 19 में 11 जोड़ दो तो 9 और 1 10 का 0 और 1 और 30, तो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, L 30। क्लियर है? क्या किया, पहले वाले अक्षर में -1 कर दिया है और बाकी रिमेनिंग जो अक्षर है उसका पोजीशन को जोड़ दिया है, और वही आपका सॉल्यूशन हो गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा L 30। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आज ये क्वेश्चन नंबर 17 यही है बेटा, खतरा 17 पर हो गया खतरा। आइए तो 17 पे खतरा करते हैं इसको। लिखता है स्पिन फास्ट स्लो, ओ ये तो बॉलिंग करवा रहा है, स्पिन फास्ट स्लो, स्लो कैसे डलाता है, ऐसे करके रिवर्स ऑर्डर में। आइए पूछा क्या है, किसका कोड पूछ रहा है, हाउ विल जंप, जंप का कोड पूछ दिया आपसे, जंप का कोड पूछ दिया। तो जंप का कोड पूछा है, जंप है कहां लिखा हुआ, जंप केवल यहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि RR MM और ZZ में से ये तीनों में से कुछ ऐसा है जो केवल यहीं लिखा गया होगा और ऊपर कहीं नहीं लिखा होगा। जैसे देखो MM कैंसिल हो जाएगा, RR कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या ZZ, तो वही तो कोड हो जाएगा जंप का, ZZ। कैसे हुआ, ये फिक्सियस लैंग्वेज कोड का क्वेश्चन है। आप अच्छे से अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप एक बार जाकर रिवाइज कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिलेगा, जिसमें वहां पर काट के बनाना होता है, तो वो बड़ा क्वेश्चन होता है। बैंक का अगर क्वेश्चन बनाएगा तो थोड़ा बड़ा मिलेगा। ये SSC रेलवे क्वेश्चन है, एक ही लाइन में और उसी में सॉल्व भी कर देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इतना छोटा सा तो दिमागी है और उसमें भी घिस करके चमकाना है उसी को। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखता है टाइम, TIME, और टाइम को लिखा है 61, और लिखता है पॉन्ड, POND, पॉन्ड, पॉन्ड को लिखा है 59। चलिए सॉल्व करके एक बार देखिए। किसका कॉल है, क्यों अभी कॉल कर देता है। चलो आ जाओ, सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर टाइम को लिखा है 61 और पॉन्ड को लिखा है 59। नंबर देखो, अगर नंबर ये आप देखते हैं तो ये नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि एडिशन किया होगा। तो चलो आप देखते हैं एडिशन, टाइम का एडिशन करके 61 आता है या नहीं। तो T का 20 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, M का 13 हो जाएगा और E का 5 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो देख लीजिए 20 और 5 25, 25 और
20 और 5 25। हाँ ठीक है, यहाँ तक 25। और ये हो जाएगा आपका 22। तो 5 और 2 7 और 2 2 4, 47 ही आ रहा है, जबकि यहाँ कितना लिखा हुआ है 61 लिखा हुआ है। यानी कि ये लॉजिक आपको नहीं चलेगा, कुछ और हट के सोचना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो, दिमाग पर जोर डालो। और क्या कर सकते हैं पोजीशन का इस्तेमाल करके, ऐसा करके देखे, एक बार अपोजिट करके देखते हैं। तो चलिए अपोजिट करके देखते हैं। तो P का अपोजिट होता है K, 11 हो जाएगा। O का अपोजिट होता है L, तो 12 हो जाएगा। N का अपोजिट होता है M, तो 13 हो जाएगा। और D का अपोजिट होता है W, तो 23 हो जाएगा। जोड़ो तो 3 3 6 2 8 और 1 9 है। और 1 2 3 और 2 5, बिल्कुल सही जवाब। ये बिल्कुल सही लॉजिक लग रहा है क्या? जो आपके पास शब्द दिया गया उस शब्द का अपोजिट करके अक्षरों को अपोजिट कीजिएगा और उसका सम। तो आपके पास है ब्लू, BLUE, ब्लू। तो B का अपोजिट क्या, Y, तो ये हो जाएगा 25। जोड़ लेते हैं। L का अपोजिट O, तो 15 हो जाएगा। U का अपोजिट क्या, F, तो 6 हो जाएगा। और E का अपोजिट भी होता है, तो ये हो जाएगा 22। अब सबको जोड़ लो तो 25 और 15 हो जाएगा कितना, 40। 40 और 2 46 और 2 48, 68, 68 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए था क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखता है रमेश, RAMESH, रमेश को लिखता है UAPEVK, यही लिखा है। और टॉम को लिखता है TOMWOP। अच्छा रे बाबा रे बाबा, क्या लॉजिक है देखो एक बार बना करके। पोजीशन लिख लीजिए। कुछ देखो, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन कुछ नहीं लॉजिक आपको पता चला हो, तो सबसे बेहतरीन तरीका है आप उसका पोजीशन लिखकर बनाइए, फिर उसको बनना ही बनना है किसी भी हाल में। तो R का हो जाएगा 18 1 13 5 19 8, यहाँ आइएगा तो 21 1 16 5 और 22 और ये हो जाएगा 11। तो देखो क्या हुआ है, 18 में 3 जोड़ दें तो 11 मिल जाएगा। 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 मिल जाएगा। 19 में 3 जोड़िएगा तो 22 मिल जाएगा। 8 में 3 जोड़िएगा तो 11 मिल जाएगा। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है देखो ये A में और E में, इसमें तो कुछ जोड़ ही नहीं रहा है। अच्छा इसमें ही ऐसा हो रहा है या उसमें भी वैसा हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 13, 13 और 3 16 और 20 और 3 23, इसमें भी वैसे हो रहा है। लेकिन O में कोई बदलाव नहीं कर रहा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो A E O ये सब क्या है, वॉवेल है। यानी क्या कर रहा है ये, तो कॉन्सोनेंट में 3 जोड़ करके उस कॉन्सोनेंट का कोडिंग कर दे रहा है। लेकिन जो वॉवेल है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर रहा है, जो वॉवेल है उसको उसी तरीके से लिख करके आंसर कर दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। आपके पास सवाल क्या है, आपके पास मेघना, ठीक है। तो चलिए आइए मेघना का देखते हैं क्या हो सकता है। आइए मेघना, MEGHANA, मेघना। तो मेघना में आते हैं तो ये हो जाएगा 13 और 3 16, क्यू हो जाएगा, पहला लेटर क्या हो जाएगा क्यू। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी चला गया, ठीक है। सेकंड में क्या है ई, तो ये वॉवेल है तो ई का ई रह जाएगा क्यू ई। तो ऑप्शन नंबर सी के चला गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप क्यू ई, बाकी में नहीं है नहीं है नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बनाने का जरूरत नहीं है। यही सब छोटा छोटा चीज है। अब कुछ बच्चा लोग क्या करेगा ना, इसको पूरा सॉल्व करेगा। अब पूरा सॉल्व करने के बाद फिर ऑप्शन में ढूंढेगा क्यों ही ऐसा करना है, जब हमें डायरेक्ट मिल जा रहा है तो क्यों ऐसा करना है। इतना बनाने से तो आप बच गए ना, आपका इतना ही में आंसर हो गया, तो इतना बनाने से आप बच गए। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है RACE, रेस को लिखता है IGEV। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 9, ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 7, ये हो गया 3 और ये हो गया 5,
ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 22। चलिए कितना का डिफरेंस है, तो डिफरेंस लेकर अगर आप बनाइएगा, एक और है आपके पास मैनेज, देख लो, MANAGE, मैनेज। मैनेज का कोड लिखा है IKEREQ। 9 माइनस कर सकते हैं, पॉजिट है ही। 9 के बाद 6, 6 के बाद 2 और 2 के बाद फिर 18, 17। गड़बड़ हो जाएगा, आ जाइए। 13 1 14 1 7 5, तो 17 5 18 5 11 9। हाँ, आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं, सैयारे तू तो बदला, मौसम जरा सा वर्टिकल लिख के बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। RACE, रेस को लिखता है IGEV। तो ये 18 1 3 5 22 5 7 9। चलो देखते हैं, 18 और 9 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप लेटर का लॉजिक पढ़े हैं तो इसमें आपके पास एक लॉजिक होता है, क्या 3 तरह का ही लॉजिक होता है, तो सामने सामने का कोडिंग होगा, या क्रॉसवर्ड में कोडिंग होगा, या वर्टिकल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी टॉप का कोडिंग बॉटम में, बॉटम का कोडिंग टॉप में। तो सबसे पहले हम लोग सामने सामने का कोडिंग लगाते हैं। तो सामने का कोडिंग लगाइए, तो यहाँ 9 का डिफरेंस हो जा रहा है, यहाँ 16 का डिफरेंस हो जा रहा है, यहाँ 2 का डिफरेंस हो जा रहा है और यहाँ 17 का डिफरेंस हो जा रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्रॉसवर्ड का कोडिंग लगा के देखिए, तो 17 और 1 18, तो ये 8 का डिफरेंस दे देगा। यहाँ आएगा 3 और 22 बहुत ज्यादा है, 5 और 5 बहुत है। तब आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, क्या, अप एंड डाउन का, यानी कि रिवर्स में। तो अगर आप 18 में 4 जोड़ दें, 18 में आप 4 जोड़ दें तो 22, 1 में अगर आप 4 जोड़ दीजिएगा तो 5, और यहाँ 3 में अगर आप 4 जोड़ दीजिएगा तो 7 मिल जाएगा। 3 में 4 जोड़िएगा तो 7 मिल जाएगा, और 5 में अगर आप 4 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 मिल जाएगा। यानी कि ये जो रिवर्स ऑर्डर में किया हुआ है क्वेश्चन। तो आइए चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सिम्फोनी। तो सिम्फोनी को बनाइए हैं, सिम्फोनी को आप अपोजिट डायरेक्शन में बना लीजिए, SYMPHONY। तो सिम्फोनी यानी कि y है तो y में कितना जोड़ना है, +4 करना है, तो 25 और 25 और 4 29, 29 में से 4 घटा ले, सॉरी 29 में 26 घटा ले 3, यानी कि ये हो जाएगा C। तो सब में C है, नहीं बता सकते हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक में आप नहीं बता सकते हैं, 5वां में बताएंगे। तो आइए, ये 13 है, सॉरी ये 14 है, 14 में 4 जोड़िएगा तो 18, तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा L। अब 4 हो गया, अब 5वें पर आते हैं। तो 5वें पर आइएगा, तो इसका कोड क्या हो गया, ये हो गया, इसका कोड ये हो गया, इसका कोड ये हो गया और इसका कोड ये हो गया ना, 8 और 4 12। तो आइए अब यहाँ से P का कोड यहाँ पर हो जाएगा, तो 16 4 20 यानी कि T। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें S दिया हुआ है। आइए 13 और 4 17, T के बाद Q आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, R दे दिया है। ये अभी ऑप्शन गलत हो गया, P दे दिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये वर्टिकल फॉर्म में कर रहा है और सब में +4 +4 +4 करते चला जा रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या रखा है, कॉर्नर, CORNER। कॉर्नर का कोड लिखता है कि REORNC। अरे वाह, क्या देखो देखो,
ये चेंज इन पोजीशन का क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है, क्योंकि इसका सारा अल्फाबेट आपको इसमें मिल जा रहा है। तो इसमें कोई एडिशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, बस अल्फाबेट के पोजीशन को जैसे चेंज किया गया है सेम तरीके से आप चेंज कर दीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये यहाँ चला गया है, ओ यहाँ चला आया, आर यहाँ चला आया और एन यहाँ चला आया, और इधर आते हैं तो ये वाला आर यहाँ है और ये वाला ई यहाँ पर है। सेम लॉजिक आपको लगाना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। डिवाइस DEVICE, तो लास्ट वाला फर्स्ट में, तो ई यहाँ पर हो जाएगा और सी यहाँ पर हो जाएगा, बाकी ई यहाँ हो गया, भी यहाँ हो गया, आई यहाँ हो गया, डी यहाँ हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, तो आंसर हो जाएगा ECEVID, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 21। कोई इसमें एडिशन नहीं है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है, कोई अपोजिट नहीं है, सिंपली आपका क्या किया, चेंज इन पोजीशन का क्वेश्चन है, बस अल्फाबेट के पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। जिस तरीके से इसने चेंज किया है उसी चीज को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ पर उस पर अप्लाई कर देते हैं और वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। पॉट, POT, पॉट को लिखता है 15, 14, 19। अरे कुछ है जी, देखो तो 15, पी का स्थान कितना 16, ओ का कितना 15 और टी का कितना 20। तो इसमें से एक घटाएगा तो 15 देगा, इसमें से एक घटाएगा तो 14 देगा, और इसमें से एक घटाएगा तो 19 देगा। तो सिंपल है, पी का क्या है 15, ओ का कितना 14 और टी का 19, बस उसके स्थान में से एक एक घटा दिया गया। तो पी का कितना होता है 16, तो आना चाहिए कितना 15, सब में 15 है। ई का कितना आना चाहिए 4, इसका आना चाहिए 17, तो 16 4 17, तो सॉरी 15 4 17, तो 15 4 17, 15 4 17, 15 4 17। अब आते हैं यहाँ पर एफ, तो एफ का पोजीशन 6, उसमें से घटेगा 1, तो ये हो जाएगा 5, तो ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 दिया है। अब आते हैं ओ का होता है 15, तो इसमें एक घटा दो 14, तो देखो 14 किसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया है। तो यहाँ तक तो अभी तक सही चल रहा है, यहाँ तक भी सही है, यानी लास्ट वाला बनाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो एम है, एम का कितना होता है 13, तो ये गलत हो गया, 12 वाला आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसी तरीके से जितना तेजी से क्वेश्चन को बना सकते हैं उतना बेहतर होगा आपके लिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए उतना बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23, ट्री, ट्री को लिखा है POCD और फुट FOT BLMS। आज ही बनाते हैं, ये कितना हो गया 20, 16, 18, 15, 5, 3, 5, 4, मिल जाएगा। 16 और 4 20, 15 और 3 18, 3 और 2 5, और ये जोड़ रहा है, 4 जोड़ के ये लाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा। तो देखो 2 और 4 6 मिल जाएगा, 12 और 3 15 मिल गया, 13 और 2 15 मिल गया, 19 और 1 20। एक एक जोड़ देना है, ठीक है, एक एक जोड़ देना है। हालांकि इसमें अगर आप देखिएगा तो नीचे से ऊपर गए, ऊपर से आप नीचे गए तो एक एक घटाने का बात होगा, तो एक एक घटाने का बात होगा। तो आ जाइए, MIND, माइंड का लिखा है ना, तो देखो टी से आ रहा था कहाँ, पी पे 4 घट रहा था, तो ये 13 था, 13 में से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि आई। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी चला गया क्योंकि इसके फर्स्ट में आई नहीं है, ठीक है। आइए, आई में ये 9 होता है, 3 घटाना है, तो 9 में से 3 घटाएगा तो 6, यानी कि आई के बाद क्या आना चाहिए एफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत इसमें नहीं है, बिल्कुल आसान था, बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते थे, ठीक है। आई एफ इसी में मिल रहा था, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आइएगा तो ZHBNBEFI ढूंढ लो। 26 8 2 14
9 6 5 2। 8 में से 5 3 घटा करके, 2 को 6 4 जोड़ करके, और 14 में से 9 घटाएंगे 5, तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा सांभा 2। देखो क्या हुआ है, 26 में 2 जोड़ेंगे तो b मिल जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे तो 5, और 2 में 4 जोड़िएगा तो 6, और 14 में 5 घटाएगा तो 9। यानी क्या हो रहा है, पैटर्न चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, प्लस माइनस, और क्या चल रहा है, तो 2 3 4 5, यही पैटर्न चल रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर, तो आपसे पूछा क्या गया है, HVD के, तो इसमें क्या करेंगे, +2 -3 +4 फिर -5 कर लो, तो 8 और 2 10, यानी कि J होना चाहिए। तो ये ऑप्शन चला गया और ये ऑप्शन चला गया। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा, और V का पोजीशन कितना 22, तो 22 में से आप 3 घटा दो तो ये 19 का मतलब कितना S होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक आपके सामने लिखा हुआ है, प्लस माइनस 2 3 4 5 आगे जाएगा तो 6 7 8 तक जाएगा, लेकिन वही प्लस माइनस साथ में वो चलता रहेगा। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और क्वेश्चन आप खुद से भी बनाइए, बाद में भी कभी आपको मौका मिलता है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस को आप बनाइए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ये तो बहुत आसान दे दिया जी। PEN को लिखता है 16 5 14। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो धिक्कार है ऐसा जिंदगी पर। बताओ, इसका पोजीशन है, इसका पोजीशन है, इसका पोजीशन है, पूछा किसका है, काइट का। तो K का पोजीशन कितना 11, तो ऑप्शन नंबर बी और सी चला गया, क्योंकि यहाँ 11 लिखा हुआ नहीं था। आते हैं I का कितना होता है 9, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं लिखा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस देखते के साथ आपको आंसर मिल गया है। तो चलिए आज सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चंस अच्छे से बनाए होंगे, आपको चीजें समझ में आई होगी। तो अगला एक और आपका आएगा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 आएगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, और कुछ समय के बाद आपको NTPC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों को बीच शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय जो आप यहाँ दिए, पढ़ाई लिखाई के लिए दिए, आप रील्स देखने के लिए नहीं समय दिए। तो उम्मीद करते हैं आप कुछ ना कुछ यहाँ पर से सीखे होंगे। तो चलिए धन्यवाद, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।